न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने थपथपाई महाराष्ट्र सरकार की पीठ। बड़े आका को बचाने के लिए वाल्मीकि कराड़ का होगा एनकाउंटर। चाचा भतीजा फिर आए साथ। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने थपथपाई महाराष्ट्र सरकार की पीठ। बुधवार को महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में 11 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। इस बात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य के दूर दराज और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। यह घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के सामने 1 करोड़ रुपए से अधिक के इनामी 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद हुई। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह घटना निश्चित रूप से जीवन की सुगमता को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक्स पर बात करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मैं दूर दराज और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। यह निश्चित रूप से जीवन की सुगमता को बढ़ावा देगा और भी अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों के बारे में मेरे बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। अगली खबर, बड़े आका को बचाने के लिए वाल्मीकि कराड़ का होगा एनकाउंटर। मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड के मामले को लेकर बीड़ जिले के साथ पूरे राज्य में माहौल गरमाया हुआ। इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं शरद चंद्र पवार गुट के रोहित पवार तो कहीं कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। इस मामले का कई जगहों पर जोरदार असर देखने को मिला। इस बीच कांग्रेस के नेता विजय वट्टेटीवार ने बड़ा दावा कर दिया है। विजय वट्टेटीवार ने दावा किया है कि वाल्मीकि कराड़ का एनकाउंटर भी हो सकता है। विजय वट्टेटीवार ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया। कहा कि कल हमने देखा कि पुलिस स्टेशन में नए बेड लाए गए। कहा जा रहा है कि यह पुलिस के लिए था, लेकिन यह नहीं पता कि पुलिस अभी उस थाने में बेड पर सोती थी या ये किसी का प्यार है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वाल्मीकि कराड़ के नखरे उठाने के लिए पुलिस हिरासत में बेड लाया गया या स्टाफ के लिए। इसी के साथ विजय वट्टेटीवार ने कहा कि कल जो जानकारी मिली है उसमें यह भी पता चला है कि बड़े आका को बचाने के लिए इस छोटे आका का एनकाउंटर भी पुलिस कर सकती है। अगली खबर, चाचा भतीजा फिर आए साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव की चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शरद पवार की एनसीपी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी एक बार फिर से एक हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 में एनसीपी शरद पवार की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शरद पवार पर अजित के साथ जाने का दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच डीसीएम अजित की मां की एक प्रार्थना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने नववर्ष के मौके पर भगवान विठ्ठल से पवार परिवार के मतभेदों को खत्म करने तथा चाचा और भतीजा अजित को फिर से एक करने की प्रार्थना की। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार पर अजित के साथ जाने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों एवं विधायकों का कहना है कि विरोध में रहने से निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जिनके साथ मिलकर एक ही एनसीपी को बढ़ाना चाहिए। ऐसी मांग सांसदों एवं विधायकों ने शरद पवार से की है। इस पर शरद पवार आगामी 8 और 9 जनवरी को प्रस्तावित पार्टी की बैठक में बड़ा निर्णय ले सकते। फिलहाल शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले को इसके लिए मनाने का प्रयास पार्टी में चल रहा है। अजित पवार की मां आशा पवार ने नए साल के पहले दिन पंढरपुर पहुंचकर भगवान विठ्ठल की पूजा की और पवार परिवार के फिर से एक होने की प्रार्थना की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।